नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा पर एफआईआर दर्ज किया गया है और सिर्फ प्रियंका गांधी नहीं, कमलनाथ समेत कई और कांग्रेस के नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ भी एफआईआर या यूं कहिए मामला दर्ज करके देशद्रोह का मामला दर्ज करने की बात चल रही है। इसे लेकर लगातार सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। प्रियंका गांधी वाड्रा के एफआईआर हो जाने के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आ रही है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें आखिर क्यों बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में जिस तरीके से बयानबाजी की गई अविश्वास प्रस्ताव के दौरान, उस दौरान भी बीजेपी के नेता राजवर्धन सिंह राठौर द्वारा काफी कुछ बयान दिया गया था। और एक बार फिर से भाजपा के सांसद राजवर्धन राठौर ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए, जबकि उन्होंने दावा यह भी किया कि दोनों ही सदस्यों से वो मिल चुके हैं। 2008 में बीजिंग ओलंपिक के दौरान चीन की पार्टी से उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने दावा किया कि मैं 2008 में बीजिंग ओलंपिक में था और हमें पता चला कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी हमसे मिलने आ रहे हैं, लेकिन वो हमसे मिलने नहीं आए, बल्कि वो वहां पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिले। अब उन पर देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाना चाहिए? उन पर निश्चित रूप से देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और मैं अपने शब्दों पर कायम हूं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए भी विपक्ष की आलोचना करते हुए दिखे राठौर। क्या कुछ कहा उन्होंने, विस्तार से सुनिए। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी बीजिंग आते हैं और बीजिंग 2008 ओलंपिक के समय बहाना होता है खिलाड़ियों से मिलने का। मैं खुद वहां था। 2 मिनट के लिए उनकी गाड़ी सड़क पे खड़ी हुई और सड़क से चली गई। लेकिन 2008 में क्या करा खास जिसके लिए मैंने सदन में कहा कि गद्दारी का मुकदमा इनके ऊपर चलना चाहिए? वो ऐसा क्या करा उन्होंने? 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ उन्होंने वहां सरकार की तरफ से समझौता नहीं करा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक गुप्त समझौता के लिए वहां पर आई थी। वो गुप्त समझौता क्या है, यह देश जानना चाहता है। ऐसा कभी नहीं हुआ इतिहास में, ना ही इस ऐसी चीज की कोई परमिशन है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी एक देश के प्रतिद्वंदी के साथ, और वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है। मल्टी पार्टी सिस्टम हिंदुस्तान के अंदर है, वहां पर एक ही पार्टी है जो सरकार चलाती है, यानी उस पार्टी के साथ। और उस समय उनके जनरल सेक्रेटरी कौन थे? शी जिनपिंग, जो आज राष्ट्रपति हैं वहां पर। उनके साथ राहुल गांधी ने हस्ताक्षर करे, शी जिनपिंग ने हस्ताक्षर करे। ऐसी क्या चीज वहां पर समझौता हुआ था? एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी भारत की जो उस समय सरकार चला रही थी, सरकार रिमोट कंट्रोल से चला रही थी, यानी कोई अकाउंटेबल अथॉरिटी भी नहीं, लेकिन पूरी की पूरी अथॉरिटी। और गुप्त चुप कर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ एक गुप्त समझौता कर रहे थे। वो समझौता भारत देखना चाहता है। क्या आपको वहां पर ऐसा कुछ मिला उसके अंदर? क्या आपने समझौता करा? भारत को किस तरह से आपने वहां पे कमजोर करा? भारत की क्या चीज आप वहां कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को देना चाहते थे? मेरे ऊपर एक्शन करेंगे? गद्दारी का मुकदमा ऐसा कोई अगर सैनिक कर दे, उसके ऊपर कोर्ट मार्शल हो जाएगा, गद्दारी का मुकदमा चलेगा। लेकिन जो भारत की सेना को कंट्रोल करते हैं, वो जाकर वहां गुपचुप समझौता कर रहे हैं, तो उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा क्यों नहीं चलना चाहिए? और अजय माकन साहब, आप कहां इन सब चीजों में फंस रहे हैं? यहां बात सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी की हो रही है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप करते हुए एक गुप्त समझौता इस देश के प्रतिद्वंदी देश की इकलौती कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ करा। और मैं उस बात पे, मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान कायम है उस बात पर। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर साफ तौर पर वो बीजिंग का जिक्र कर रहे हैं, राजद्रोह के खिलाफ हिसाब से मुकदमा चलाने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ जो है उन्होंने ये दावा भी किया है कि विपक्ष खुद भी अविश्वास के लायक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मणिपुर मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन राजस्थान को वो भूल गए हैं। और राजस्थान में प्रतिदिन 17
जो रेप है वो होते हैं, जबकि प्रतिदिन 7 हत्याएं होती हैं, वे उस बारे में बात नहीं करते हैं, ऐसा राठौर का कहना है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की मुश्किलें भी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले पर लिखी गई एक चिट्ठी को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों से 50% कमीशन मांगने को लेकर एक चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। जानकारी के मुताबिक यह चिट्ठी जबलपुर हाईकोर्ट को लिखी गई थी। प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर एक ट्वीट करते हुए शिवराज सिंह चौहान सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्वीट के बाद इंदौर में भाजपा नेताओं की शिकायत पर कांग्रेस के नेता के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ऐसे में आपको बता दें कि सिर्फ प्रियंका गांधी ही नहीं, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, अरुण यादव, कांग्रेस नेत्री शोभा ओझा और चिट्ठी जारी करने वाले ज्ञानेंद्र अवस्थी के खिलाफ अलग अलग धाराओं में एफआईआर जो है दर्ज की गई है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज होने पर अपना बयान देते नजर आए और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोगों को डराना भाजपा सरकार का काम है, हमें लोगों को बताना होगा कि डरे नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो है केसी वेणुगोपाल भी इस मामले पर अपनी राय रखते नजर आए। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। Hundreds of FIR against Priyanka Gandhi, Rahul Gandhi, Mallikarjuna Kharge ji, all Congress leaders. While raising the corruption issue of Madhya Pradesh government or any other BJP government, this is now become the custom of the union government and BJP people. But we are not going to scare by all of these things. We will raise corruption issue everywhere. So Madhya Pradesh government is totally corrupt. That is what we are raising. Sir, BJP is saying while you're raising corruption issues in Madhya Pradesh, contractors in Karnataka are protesting. Sir. Brother, Karnataka government came only for 2 months. Give them at least some time. We will, because contractors are agitating, because BJP government didn't give any money to contractors. BJP government didn't give any money to contractors. So we will settle it. Don't worry. Sir, Manipur issue, yesterday you made a very major attack, Rahul Gandhi ji, saying that, BJP is not willing to unite people. He is also not a nationalist. Certainly that 100 days Manipur is burning, brother. When Prime Minister talk about 2.5 hours, or that way a non-confidence motion on Manipur issue, he is speaking only 2 minutes about that. What a shame. Because this country now witnessing total insensitive attitude of Prime Minister of India on Manipur issue. We Indians are totally pained on that. We Keralites are totally pained on that. तो जैसे कि आपने सुना कि केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाजपा द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के मामले पर सांसद केसी वेणुगोपाल कहते नजर आए कि वे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सभी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सैकड़ों एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई लाभ उन्हें नहीं होगा, हम नहीं डरते हैं। वहीं एफआईआर होने के बाद अरुण यादव का भी ट्वीट सामने आया, जहां पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला। अरुण यादव ने लिखा, जब कांग्रेस पार्टी के नेता अंग्रेजों की फांसियों से नहीं डरे तो उनके तलवे चाटने वाली विचारधारा की एफआईआर से भी नहीं डरने वाले। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं कि डरो मत, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे 50% कमीशन खोरों से। तो ये उनके द्वारा ट्वीट करके लिखा गया। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। प्रियंका गांधी और कमलनाथ व अन्य नेताओं के खिलाफ मध्य प्रदेश में मुकदमा दर्ज हुआ है। 50% कमीशन की बात कही जाने पर भोपाल में भी अब दोबारा एफआईआर हुई। मुकदमा क्यों करें, जेल में डाल दें। मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं रह गया। आप कुछ भी बोल दो, कुछ नहीं होने वाला। कल प्रधानमंत्री जी बोल गए दरभंगा में एम्स खुल गया, साहब वहां एक नींव ना पड़ी है। मतलब हद है भाई, आप कुछ भी बोल के निकल जाओ। मिजोरम में IIMC हमने बनाई, आप निकल जाओ। दूसरा, अगर कुछ चुभते हुए सवाल पूछे तो एफआईआर करो, कोशिश करो कि मेंबरशिप चली जाए अगर वो सदस्य है किसी सदन का। तो मैं समझता हूं ना कि ये जो खतरनाक गेम हो रहा है, खेल हो रहा है डेमोक्रेसी की आड़ में, कि अपने विरोधियों को ईडी, IT, CBI से लेकर के अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की राजनीति शुरू कर रहे हैं। ये आपके लिए अच्छा संकेत नहीं है भाई साहब। सर, अब क्योंकि आपने दरभंगा की बात की, एम्स की, तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए पीएम से कहा कि एटलीस्ट आप प्रधानमंत्री हैं, आइए जानकारी लेकर। नहीं, मैंने आपको मैं दिखाऊं, चिट्ठी लिखी है जून के महीने में। न प्रधानमंत्री हैं आप देश के, आपके भाषण कौन लिख रहा है आजकल भाई? वो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, आपसे गलतियां करवा रहा है बार बार, सदन के अंदर, सदन के बाहर। आपसे भाषण दिलवा दिया भोपाल में,
एनसीपी के बारे में, देखिए फिर गलबैयाँ हो गई आपकी, वो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गए। तो इस तरह की गलतियां आप बार बार कर रहे हैं और मुझको लगता है ये अच्छा संकेत नहीं है। प्रधानमंत्री जी अपने स्क्रिप्ट राइटर बदलिए, क्योंकि दरभंगा एम्स जिसकी नींव ना पड़ी है उसको बना हुआ बता दिया। आपके गृह मंत्री जी पूर्णिया में एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाने लगे, वहाँ कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो ये शोभा नहीं देता है कि देश के इतने बड़े पद पर बैठा व्यक्ति मिथ्या भाषण करे। और उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने अपनी बात रखी, कागज दिखा दिए। तो जैसे कि आपने सुना कि मनोज झा ने कहा कि मुकदमा क्यों किया गया है, जेल में डाल दीजिए। इसका मतलब तो यही है कि आप कुछ भी कह सकते हैं। कल प्रधानमंत्री कहते हैं कि दरभंगा में एम्स खुल गया। दूसरी बात यह कि अगर उनसे सवाल पूछ लिया जाए तो एफआईआर हो जाता है। अगर व्यक्ति किसी सदन का सदस्य है तो उसकी सदस्यता चली जाती है। लोकतंत्र की आड़ में यह खतरनाक खेल हो रहा है। पहले ईडी सीबीआई से लेकर अब इस तरह के मुकदमों से प्रताड़ित करने की कोशिश जो है वो हो रही है, ऐसा मनोज झा के द्वारा कहा गया। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता संतोष सिंह गौतम ने भी बीजेपी के इस कदम को लो लेवल और दमनकारी बताया। कांग्रेस के नेता ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार से 50% कमीशन लेने की खबर सार्वजनिक होने से बाद बीजेपी बौखला गई है। उन्होंने इसे लेकर आगे कहा कि मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जब ठेकेदार खुद लिख रहे हैं कि 50% कमीशन लिया जाता है तो इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए। एफआईआर दर्ज करने से सच नहीं छिपेगा। तो ऐसा उनका कहना है कि एफआईआर आप दर्ज कर लो, सच नहीं छिपने वाला। सिर्फ यही नहीं, कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी का भी बयान सामने आया है। क्या कहा है उन्होंने, जरा सुनिए। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। अगर वहाँ के मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार के सबूत चाहिए तो 2-3 महीने रुक जाएं, कांग्रेस की सरकार आएगी, उनको सबूत भी दिए जाएंगे और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री हर रोज़ जो इल्ज़ामात लगाते हैं क्या उसके सबूत देंगे? क्या भोपाल और इंदौर में उनके खिलाफ एफआईआर होगी? प्रियंका गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ तो सारी भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और खौफजदा है, इसलिए वो इस तरीके के काम करती है। खिरत का नाम जुनू रख दिया, जुनू का खिरत, जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा सास करे। आपके पास ताकत है, आप जुनून का नाम अकल रख दें और अकल का नाम पागलपन रख दें। आज की तारीख में आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये 2-3 महीने का खेल है मध्य प्रदेश में, उसके बाद आपको नतीजों का पता चल जाएगा। तो जैसा कि आपने सुना कि राशिद अल्वी भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश एक भ्रष्ट राज्य है। अगर मुख्यमंत्री को सबूत चाहिए तो 2-3 महीने इंतजार करना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, उन्हें सबूत मिलेगा और उन्हें शामिल लोगों के खिलाफ जांच होगी। लेकिन क्या वे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए दोष का सबूत देंगे? क्या इंदौर और भोपाल में जिम्मेदार लोगों पर होगी एफआईआर? बीजेपी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ है, वो डरे हुए हैं और भय से भरे हुए हैं और इसीलिए वे इस तरह की चीजें जो है डर और भय में आकर कर रहे हैं। शहर बीजेपी के पदाधिकारी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए थे, उनके द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है। उसमें लेख किया गया है कि कांग्रेस के कुछ पदाधिकारियों के द्वारा सोशल मीडिया में कुछ भ्रामक जानकारियाँ डाली जा रही हैं और कुछ फेक जानकारियों के कारण और हमारे लोग बदनाम हो रहे हैं, तो उसकी जांच की जाए। उस पर से खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग। जी हाँ, जिनके द्वारा मतलब ये ऐसी सोशल मीडिया में जो पोस्ट डाली गई है या ऐसे कुछ तथ्य लोगों के बीच में प्रस्तुत किए गए हैं और उनकी जानकारी जुटाई जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये किन नेताओं के खिलाफ? उसमें कांग्रेस की पदाधिकारी प्रियंका गांधी भी हैं और भी कुछ लोगों की जानकारी दी गई है। कोई ज्ञानेंद्र नाम के व्यक्ति की भी जानकारी दी गई है कि उसके द्वारा भी कुछ जानकारी डाली गई है। वो सारे तथ्य तलाशे जा रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार इस मामले पर प्रतिक्रियाएं देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दूसरी तरफ एफआईआर जो प्रियंका गांधी पर दर्ज हुई है उसे कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस के नेता लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में आप इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिए। धन्यवाद।